आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हिमाचल के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य ने आज ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी से मुलाकात की है। क्या चर्चा हुई है सर, मुलाकात में क्या चर्चा हुई है? नहीं, मैं तो वैसे उनको बधाई देने के लिए आया था औपचारिकता के रूप में, क्योंकि वो फिर से इस विभाग के मंत्री बने हैं और हमारा दायित्व बनता है कि उनको शुभकामनाएं दें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और प्रदेश में जो भी हमारे विकास के कार्य चल रहे हैं उसमें उनका सहयोग लें। तो उन्होंने बड़े विस्तार पूर्वक हमारे अधिकारियों को भी और हमको भी वहाँ पे सुना, मौका दिया बात करने का, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और प्रदेश के जितने भी हमारे मसले हैं, चाहे वो NHAI से संबंधित है, नेशनल हाईवे से संबंधित है या CRF से संबंधित है, और ख़ास करके जो पिछली साल हमको बहुत बड़ा नुकसान प्रदेश को देखने को मिला आपदा के दौरान, उस विषय को मैंने उनके समक्ष रखा। और इस बारी हमने पिछली साल की जो हमारी गलतियां रही या कमियां रही, उनको सीखते हुए हमने पहले ही सारी जो है मशीनरी लेना या जगह जगह पे बेली ब्रिजेस लगाना, जगह जगह पे मैन पावर की डिप्लॉयमेंट करना, वो हमने कर दिया है। अगर कोई आपदा आती है ऐसी फिर से, तो हम उसके लिए प्रिपेयर्ड रहें। तो उसके लिए मैंने गडकरी साहब से भी कहा कि आप हिमाचल आइए, मानसून के पहले एक दौरा करिए और सारी की सारी जो व्यवस्था है उसको धरातल पे देखें, वहाँ पे अपना जो पूरा प्रशासन है उसको दुरुस्त करें, ताकि अगर ऐसी कोई परिस्थिति भगवान ना करे आती भी है तो वी शुड बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर एनी इवेंचुअलिटी। और उसके लिए उन्होंने कहा है कि मैं जल्द हिमाचल आऊँगा और इन सब चीज़ों को देखूंगा। उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। सर, कोई एडवाइजरी सरकार की तरफ से जारी की गई है? क्योंकि ट्रांसपोर्ट, अगर टूरिस्ट की बात करें, बहुत सारे भारी तादाद में लोग जो है वहाँ घूमने जाते हैं। नहीं, अभी देखिए इसमें क्योंकि ये मेरे विभाग से मुतल्लक नहीं है, इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस चीज़ को करता है। तो उसमें जैसे ही कोई रेड अलर्ट है या ऑरेंज अलर्ट है या येलो अलर्ट है, अलग अलग कैटेगराइजेशन है, तो जैसे ही रेड अलर्ट आएगा अगर कोई बारिश के मौसम का, तो निश्चित तौर से एडवाइजरी जारी करी जाएगी कि जितने भी टूरिस्ट हैं, खास करके जो हमारे रिवर बेसिन्स पे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है, जैसे ब्यास नदी पर है या सतलुज नदी पर है, वहाँ पे ध्यान रखें, क्योंकि कभी भी कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। तो उस चीज़ का हम पूरा ध्यान रखेंगे। और पिछली बारी भी जो, जैसा मैंने कहा कि जो कुछ कमियां रही, उससे हम सीख रहे हैं कि कैसे हमको और बेहतर इस बारी कार्य करना है। अच्छा, बाई इलेक्शन को लेकर कांग्रेस कितनी तैयार है हिमाचल के अंदर? पूरी तैयार है। हमने पहले भी बाई इलेक्शन लड़ा, लोकसभा के आम चुनाव के साथ लड़ा, उसमें भी हम अच्छे प्रदर्शन हमारा रहा। 6 सीटों में से 4 हम जीते। सरकार आज स्थिर है और अब हम पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। और तीनों की तीनों सीटों में, जहाँ पे मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी जो है वो देरा से लड़ रही हैं, हमीरपुर से भी हमारे सज्जन हैं और नालागढ़ से भी हमारे साथी हैं, तो वो भी पूरी मजबूती से लड़ रहे हैं। हम खुद चुनाव मैदान में 1-2 दिन के अंदर उतरेंगे, पूरी कांग्रेस पार्टी उतरी है और हम इन चुनावों को फतेह हासिल करेंगे, हमें इसका पूरा विश्वास है। तो बिल्कुल, ये थे विक्रमादित्य, इन्होंने खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।